Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gaurina. Yes, we are preparing for Dr. Homi Baba Bal Vigyanic Competition 2026-27. जैसे कि आप जानते हो स्टैंडर्ड 6 का इस बार का सिलेबस चेंज हो चुका है। तो नए सिलेबस की बुक्स पब्लिश्ड हो चुकी है, मार्केट में आ चुकी है। आज हम बात करने जा रहे हैं इस नए सिलेबस के हिसाब से आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होंगी। तो सिलेबस नया है और टॉपिक्स भी अलग है। वीडियो को आपको एंड तक इसलिए देखना है क्योंकि यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ नए सिलेबस के हिसाब से डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट न्यू सिलेबस एंड विच आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्या क्या कंटेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है। तो इन ऑल देर आर 13 टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, देन रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्यूली और इस तरीके के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनके बारे में बात की हुई है। फिर देखो सेकंड टॉपिक है हमारा इस बार मेजरमेंट, जिसमें अलग अलग तरीके के मेजरमेंट कैसे किए जाते हैं, एसआई यूनिट्स क्या है, मेजरमेंट की सिस्टम्स क्या क्या है, इनके बारे में हमें पता होगा। फिर लेट्स सेपरेट द कंपोनेंट्स, सेपरेशन टेक्निक्स, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये टॉपिक अच्छे से करना है। लेट्स सेपरेट द कंपोनेंट्स। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किस बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, इनका ये हमें इस चैप्टर में देखना है। फिर देखो डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें अलग अलग डिजास्टर्स, फ्लड है, स्टॉर्म है, अर्थक्वेक है, या फिर फर्स्ट एड कैसे दिया जाए, कौन कौन से इमरजेंसी सिचुएशंस आ सकते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम सब्सटेंसेस को किस तरीके से यूज करेंगे, इसके बारे में। जर्नी ऑफ लाइट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे क्या है, लाइट का यूजेस, पिन होल कैमरा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो बियॉन्ड द स्काई, ये सब बच्चों को इंटरेस्टिंग लगने वाला टॉपिक है। इसके जिसमें आपके प्लैनेट, स्टार्स, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, ये सारी चीज़ें आती है। तो आपका बहुत फेवरेट टॉपिक होता है, मैं जानती हूँ। फ्रॉम हेल्थ टू डाइट, सॉरी डाइट टू हेल्थ फ्रॉम डाइट टू हेल्थ, डाइट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलने जाएंगे, क्या क्या खाना चाहिए, डेफिशिएंसी डिसीजेस, विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीज़ें यहाँ है। इनटू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैग्नेट्स, टॉपिक का नाम ही कितना अच्छा है। तो मैग्नेट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मैग्नेट के दोनों पोल, अट्रैक्शन किन पोल में होता है, रिपल्शन क्या है, अर्थ हैज अ जायंट मैग्नेट, मतलब क्या, ये सारी चीज़ें। फिर देखो फोर्स एंड प्रेशर के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के फॉर्मूला क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर बन सकते हैं। मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे। एंड गिफ्ट्स ऑफ नेचर में एयर, वाटर, लैंड के बारे में, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में, और क्या अलग अलग चीज़ें हैं नेचर में, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका नया सिलेबस स्टैंडर्ड 6 का साइंस का। अब इसके हिसाब से डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन में कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आपको वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है।
यस, मैं कैमरा ऑफ करती हूँ ताकि इंफॉर्मेशन ठीक से दिखे। यहाँ देखो, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रायोरिटी में मैंने स्टार्स दिए हुए हैं। आजकल हम लोग स्टार्स बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। सो 5 स्टार के टॉपिक्स है, देखो ये सारे। फोर्स एंड प्रेशर, इसमें एक्सपेरिमेंट्स, रीजनिंग, न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं और प्रैक्टिकल्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, जैसे हमने बात की, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे बनाए जा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। जर्नी ऑफ लाइट, ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पर क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। शैडोज है, शैडो डायग्राम्स है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल क्या है, मिरर क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रायोरिटी वाइज टॉपिक नंबर 10, इनटू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैग्नेट्स। इस पर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपके प्रैक्टिकल्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड 6 के लिए ऐसे प्रैक्टिकल्स आते हैं जिसमें कहीं हीटिंग या बॉइलिंग करने का पॉइंट नहीं है, वो कुछ प्रोसीजर नहीं होती है। सो मैग्नेट एक बहुत अच्छी चीज़ है जिस पर प्रैक्टिकल्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं। इसके बाद देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी हाई प्रायोरिटी में जा रहा है, जिसमें बेसिक बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स, क्लासिफिकेशन, इसके बारे में बात होगी। और डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी बहुत फंडामेंटल टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर आगे चल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिपेंड करती हैं। इस पर भी इन्होंने जोर दिया हुआ है। आगे देखो, अभी नेक्स्ट प्रायोरिटी 4 स्टार वाले चैप्टर्स आ रहे हैं, फ्रॉम डाइट टू हेल्थ, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसीजेस, हेल्थ के बारे में बात होगी। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज, कंपैरिजंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ बनाए जा सकते हैं। लेट्स सेपरेट द कंपोनेंट्स, ये टॉपिक भी हाई प्रायोरिटी में आता है, क्योंकि इसके ना आगे चल के काफ़ी सारे यूजेस होते हैं। सेपरेशन टेक्निक्स हमें हर एक्सपेरिमेंट के बाद या फिर आगे चल के जो रिसर्च में हम जा रहे हैं उसके लिए काम आते हैं। इसके फंडामेंटल चीज़ है ये, इसे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखो, मेजरमेंट। मेजरमेंट इस टॉपिक पर अलग से कुछ क्वेश्चन नहीं बनाया, फिर भी हो सकता है फोर्स, प्रेशर का क्वेश्चन हो या टेम्परेचर का क्वेश्चन हो, तो हर जगह आपको मेजरमेंट यूनिट्स लिखना तो ज़रूरी है ही। जब तक यूनिट नहीं लिखोगे तब तक वो आंसर कंप्लीट नहीं हो जाता। इसलिए ये टॉपिक हर जगह मैच किया जा सकता है और उस हिसाब से इस पर क्वेश्चन बनते हैं। बियॉन्ड द स्काई, आपका फेवरेट टॉपिक, इसे तो करने में आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। इसमें सोलर सिस्टम, एस्ट्रोनॉमी, साइंस अवेयरनेस, इस पर क्वेश्चन बनेंगे। गिफ्ट्स ऑफ नेचर में एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पर नेचर क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक इसके बाद है, देखो इसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, अवेयरनेस क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। यस, तो ये सारी इंफॉर्मेशन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की स्टैंडर्ड 6 की जनरल साइंस की टेक्स्ट बुक से ली हुई है। नए सिलेबस की बुक रेफर कर रहे हैं हम लोग, और उस पर बेस्ड इस बार आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो आपको पढ़ाई करते वक्त स्टैंडर्ड 4, 5th और 6th की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है। उसमें जो भी कंसेप्ट है अच्छी तरीके से क्लियर करा लो। उस पर किसी भी तरीके का क्वेश्चन बने तो आपको वो सॉल्व करते आना ही चाहिए। इस प्रैक्टिस के लिए मैं आपके साथ हूँ, जिसमें आप मेरा वीकली प्रिपरेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको दिए जाते हैं 10+ क्वेश्चंस पर वीक, और हम लोग वंस इन अ वीक मिलके इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, उस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी एनरोलमेंट फीस है सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें आप सेल्फ स्टडी करो और क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस मैं आपकी ले लूँगी। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा।
और जैसे हमने अभी बात की, सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है, उनके प्रायोरिटी वाइज, उनकी लेवल वाइज आपको आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस रखनी है। इसी तरीके से मिलते रहेंगे। लाइव सेशंस भी है, मेंबरशिप्स भी है चैनल पर, पोस्ट भी है। सारी चीज़ों को यूज़ करिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।